जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्कूल सिस्टम। इंडिया में स्कूल सिस्टम किस प्रकार है और कितने हैं। तो भारत में आमतौर पर तीन प्रकार के स्कूल सिस्टम है: सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम। तो ये तीन प्रकार के स्कूल है, पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीन अलग अलग स्कूल तीन अलग अलग एजुकेशन लेवल भी बना चुके हैं। तीनों में अलग अलग प्रकार के एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन लेवल है, इनके स्तर अलग अलग है। तो अब इसकी सच्चाई पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल की सच्चाई क्या है? प्राइवेट स्कूल की सबसे मोस्टली सच्चाई है कि वहां हाई फीस है। वहां की फीस बहुत ज्यादा है। वहां की फीस इतनी ज्यादा है दोस्तों कि आमतौर पे आम इंसान वहां की फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। कई स्कूलों की फीसेस 50-50 1-1 लाख तक होती है, जहां आम आदमी अपने बच्चे को हाई पेमेंट के लिए हाई मतलब शिक्षा मिले ताकि उसकी नॉलेजेबल हो, उसकी सोशल एक्टिविटी पढ़े, लोगों के आमतौर पर बात करें, वो अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्कूल फीसिस में देता है। ये या भारत का स्कूल सिस्टम और इतना महंगा हो गया आज के जमाने में, जबकि शिक्षा एक संविधान में भी लिखा है कि शिक्षा एक फ्रीबल एसिड है, इसमें कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए। पर आज वास्तविक में सबसे ज्यादा मुनाफा शिक्षा में ही है। तो सबसे पहला कारण है कि प्राइवेट स्कूल में हाई फीसिस हुए हैं। और दूसरा है क्या कि वहां पे ये है कि प्राइवेट स्कूल में मोस्टली किस में होता है कि प्राइवेट स्कूल में मोस्टली इंग्लिश पे फोकस कराया जाता है कि हर लैंग्वेज में इंग्लिश है कि आप अपनी इंग्लिश कैसे मस्ट टू मस्ट बेटर कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश का बोलबाला है हमारे इंडिया में, भले ही हमारी मातृभाषा राष्ट्रीय हिंदी है और तथा 22 और भाषाएं जोड़ी गई है, पर सबको कनेक्ट और कॉन्टेक्टिव करने का जुगाड़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को दे रखा है। पर्सनली ग्रूमिंग, जो मैं कह रहा था, पर्सनली डेवलपमेंट जो हमें प्राइवेट स्कूलों से ही मिलती है, वो पर्सनली ग्रूमिंग करने की तो स्पेशली वो क्लासेस भी देते हैं कि कैसे पर्सनली ग्रूमिंग, इसमें सोशल एक्टिविटीज कराते हैं, कभी डांस करके दिखाते हैं, कभी तरह तरह की नेचुरल एक्टिविटी करवाते हैं वो, ताकि पर्सनली ग्रूमिंग उनका स्वयं आत्मविश्वास एक तरह से बढ़ जाए। ये वो प्रयास करते हैं। पर खामी क्या है? इतना सब कुछ होने से ना दोस्तों, वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि 5 साल के स्कूल का इतनी बैग, इतने बुके, इतनी सोशल एक्टिविटीज बढ़ गई, इतना सब कुछ बढ़ गया ना कि प्रतिस्पर्धा इतना ज्यादा हो गई कि लोगों के प्राइवेट स्कूल में बच्चों की मानसिकता में इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि वो आजकल के 8-8 10-10 साल वाले बोल रहे हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, मैं परेशान हूं। यह सबसे ज्यादा दुख की बात होती है। और प्राइवेट स्कूल में आजकल तो शो ऑफ कल्चर हो गया कि लोग शो ऑफ कर लेके, तो भाई पढ़ा रहे तो शो ऑफ करेंगे, भाई हम तो बच्चे को अपने प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। आम आदमी पर इसका फाइनेंशियल बजट तो पड़ता ही पड़ता है। अब पढ़ते हैं सरकारी स्कूल की क्या सच्चाई है। तो सरकारी स्कूल तो बेसिकली आपको पता है सरकार की मदद के द्वारा ही चलता है कि ताकि गरीब बच्चे इसमें पढ़ सके। यहां पे फ्री किताबें और दोपहर का खाना मिलता ही है, जिसे हम मिड मिड डे मील कहते हैं। अभी भी सरकारी स्कूलों में वो मिलता है, प्राप्त होता है। तो मिड डे मील होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ग्रामीण तबके के लोग अपने बच्चों को शिक्षा पे नहीं ले जाते, और क्योंकि हर तबका गरीब भी है, ग्रामीण स्तर पे भी गरीब है, शहरी स्तर पे भी गरीब है। ग्रामीण स्तर पे स्कूल खोले जाते हैं ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ पाए, जो भूमिहीन होते हैं, जो आज भी किसान के यहाँ बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ पाए। ये करते हैं प्रयास। पर इसमें अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी खामी क्या है? सबसे पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वातावरण ही अनुकूल नहीं है। और सबसे दूसरा मोस्टली कि सरकारी स्कूल में आज भी कई सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, कि कोई भी गांव देहात में कोई भी सरकारी टीचर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे उसको बेसिकली सुविधाएं नहीं मिलती है। और वहां पे सबसे मोस्टली ये कि वहां कोई भी टीचर अपने प्रति जवाबदेही का मुद्दा नहीं रखता कि भैया मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा, ये उस बात का जवाब तक भी नहीं दे पाते टीचर।
तो जवाबदेही का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये यहां की सबसे बड़ी खामी है दोस्तों, सबसे बड़ी। अब पढ़ते हैं नगर निगम, जो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारे के नगर निगम, जो हमारे काउंसलर के द्वारा थर्ड स्टेज पे स्कूल करते हैं। अब उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। उदाहरण, म्युनिसिपल स्कूल तो आज आपको शहरों में भी देखने को मिले हैं, पर ज्यादातर ये ग्रामीण और गरीब व्यक्तियों के लिए ही हो गया और उन्हीं के लिए बन के। ग्रामीण और गरीब व्यक्तियों के बच्चे ही ज्यादातर इसमें पढ़ते हैं। एक हमेशा नगर निगम के स्कूल का बजट लिमिटेड होता है। यहाँ की सुविधाएं बिल्कुल आम होती है और यहाँ पे हर साल ड्रॉप आउट सूची बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे बच्चे वहां उससे दूर ही होते जा रहे हैं। वहां पे हर पे ड्रॉप आउट होता है। मतलब इस साल ये नहीं कि बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में और नगर निगम स्कूलों में बच्चों में धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि यहां सपने बड़े होते हैं पर संसाधन बिल्कुल कम होते हैं दोस्तों। सपने बड़े हो और रिसोर्सेस ना हो तो बहुत गम की बात आती है। अब इसकी क्या, आप बताइए, शिक्षा में इक्वलिटी है क्या? शिक्षा में समानता है क्या? एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक म्युनिसिपल स्कूल का बच्चा सेम सेम कंपटीशन लड़ सकता है या कंप्लीट कर सकता है वो किसी भी प्रकार का सेम कंपटीशन? क्या वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठने या आंखों की आंखों आई कांटेक्ट करने के लिए अभी काबिल हो रहे या लायक काबिल हो पा रहे? क्योंकि दोनों को एक अलग समाज ही बना दिया इन दोनों का। ये तीनों सोसाइटी का बिल्कुल सोसाइटी बना दी है कि ये बड़ी सोसाइटी, ये छोटी मिडिल सोसाइटी है और ये नीची सोसाइटी है। क्योंकि एक सबसे बड़े बड़े विद्वान हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये भी सब कह गए हैं कि देश जब ताकतवर होगा जब हर स्कूल स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा। और टैलेंट क्या ना, जब गली गली में हो और तब स्कूल स्ट्रांग होता है। पर क्या है ना दोस्तों, सबसे बड़ी खामी है कि सिस्टम हर जगह सेम नहीं है हमारा। सिस्टम की वजह से आज स्कूलों में इतना बड़ा डिफरेंसेस आ गया, इतना बड़ा अंतर आ गया है। तो सबसे बड़ा यही सबसे बड़ी खामी है। अब आप बताइए आपके स्कूल कैसा था, इसके बारे में आप कमेंट में बताइए कि आपका स्कूल कैसा था और आपने किस प्रकार की पढ़ाई की और किस प्रकार की दिक्कतें ली और क्या आपको सुविधाएं मिले, क्या आपके शिक्षक कैसे थे, आपको कितने शिक्षकों को आपको पढ़ाने का प्रयास अच्छा था और कितने शिक्षक आपको नहीं पढ़ते। क्योंकि जानते ज्यादातर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और नगर निगम स्कूल से जरूर पढ़े होंगे। तो प्लीज इस वीडियो में इस बात का कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको फैला दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे बेल आइकन जरूर दबाइएगा और खूब लाइक कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय बताइएगा। जय बालाजी।